दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, पहले लोकसभा पे उनका स्पीच आया, धन्यवाद जो होता है, उसके बाद राज्यसभा में हुआ। मैं कल ही इसका वीडियो बना रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि हम अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक ही वीडियो में बनाएं, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने लोकसभा में क्या बोला और राज्यसभा में क्या बोला। तो आज मैं बिंदुवार तरीके से नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा में स्पीच हुआ, उससे क्या निकल कर आता है और राज्यसभा में क्या स्पीच है, उसमें क्या निकल के आता है और दोनों स्पीच में क्या अंतर है। इस सब बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले कि जब भी आप लोकसभा में नरेंद्र मोदी का जब आप भाषण सुनेंगे, सबसे पहले ज़हन में आएगा एक तो शोरगुल और दूसरा उसमें बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे आपके ज़हन में आएगा कॉन्फिडेंस। आप सोचिए, एक शिक्षक पढ़ा रहा हो और बच्चे पूरे क्लास में शोरगुल कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो पढ़ाता रहा हो। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉन्फिडेंस का काम है। कितने चिल्लाहट और शोरगुल में बंदा बिना डिगे, बिना वो बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट हुए, पूरी भाषण को बोलते रहे। दूसरा, जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से वो हमेशा ये चीज़ों का सामना किए करते रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खासकर अपने इसमें बोला, जब अपने स्पीच खत्म किया तो उन्होंने बोला कि मेरी आवाज़ पहले से बुलंद हो गई है और इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे हौसला भी मजबूत है और मेरी आवाज़ भी, और सीना तान करके मैं यहाँ खड़ा होकर भाषण दिया। तो ये बड़ा बात है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आपको पहले सुनते ही आपके दिमाग में यही आएगा। और ये अपने आप में किसी भी व्यक्ति को सीख देने के लिए, देखिए, मैं उन व्यक्तियों की बात नहीं करूंगा जो कि दिन भर राहुल गांधी के बचकाने हरकत को भी, मैं अगर लिस्ट लेते जाऊं तो उन्होंने अपने भाषण में कितने बचकाने हरकत किए उस पर कोई बात नहीं करेगा। ये भी नहीं बात करेगा कि राहुल गांधी 90 मिनट भाषण दिए और उसमें किसी ने भी इंटरप्ट करने का कोशिश नहीं किया, किसी ने भी शोरगुल नहीं किया। लेकिन और तब ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने सबको डरा दिया। लेकिन डरता कौन है? जो नरेंद्र मोदी के भाषण से जिसको डर लगता है, वही आवाज को दबाने का प्रयास करता है, और ये आपको साफ दिखेगा। तो ये तो मैंने आपको उनके भाषण का ओवरऑल बताया। पहले का जो उनका लोकसभा का स्पीच था, तो पूरा पहले उन्होंने अपनी काम बताया, क्योंकि जब कई लोग होंगे कि अरे यार, वही बार बार सुनाते हैं, पक गए हैं, ये भी चल रहा था एक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण इसलिए होता है कि वो अपनी सरकार के काम को बताते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बताते हैं। तो ये इस पे बात नहीं करके और केवल जो जो लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर बात करना, ये सही तरीका नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने पहले जो अपना उनका पहला शेड्यूल है, या बोल सकते हैं पहला पार्ट है उनके भाषण का, उसमें उन्होंने अपने काम को बताया, जो उन्होंने अपने 10 साल में क्या काम किए, और उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग भी बताई कि कैसे अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पहुंची, सारा उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, जो बाद में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर आया, तो उन्होंने बोले कि राहुल गांधी अपने भाषण में कई नियमों को तोड़ा और कई नियमों मतलब मतलब झूठ भी बोला, मैं सब बोले हो। लेकिन एक बड़ी बात आपको बताते चल रहा हूं कि राहुल गांधी इस बार बच के नहीं निकल सकते हैं, कि कुछ भी होता ना कि बोला और निकल लिए। ये अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है प्रभावित है राहुल गांधी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जितने भी स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वही उठा के राहुल गांधी चल रहे हैं कि आरोप लगाना और गायब हो जाना।
लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने क्या बोला कि जिन्होंने जिन्होंने उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने जिस तरह का जवाब दिया है, अब उसी लफ्ज़ों में, उसी तरह से उनको जवाब उसी के लैंग्वेज में दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बात है। उसके बाद उन्होंने आग्रह किया कि बालक बुद्धि समझकर अब इनकी जो हरकतें हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है। और उन्होंने स्पीकर महोदय से ये आग्रह किया कि इस बार आपको कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों की कि ना उन्होंने कोई ऑथेंटिकेट किया, जो मैं कल भी वीडियो में बताया था कि उन्होंने सारा झूठ बयान किया, उसके बाद लोगों को उल्टा सीधा बोला बिना मतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं है, और तरह तरह के भगवान के बारे में, हिंदू के बारे में तरह तरह के कमेंट किए, जो कि किसी भी रिलीजन के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। तो उन्होंने ये बात बोलकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि अब राहुल जो गांधी हैं उनके लिए अब आसान नहीं है रास्ता, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट उनको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला था कि जिस भाषा में ये बात करेंगे अब उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ये भी बोला उन्होंने कि जो कार्रवाई है वो ज़रूर होनी चाहिए इनके खिलाफ। तो मतलब दो मैसेज हो गया कि एक तो कार्रवाई होगी और एक बार उनको स्पेयर नहीं होने देंगे। तीसरा, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, जो बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव, उनको उन्होंने एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया, जो बोल सकते हैं कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी अब परजीवी पार्टी हो गई है। पहले उन्होंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी है उनका जो स्ट्राइक रेट है, जो पहले का जो स्ट्राइक रेट उनको उठाएंगे तो वो 26% है, जहां बीजेपी और कांग्रेस का मतलब डायरेक्ट फाइट हुआ है, वहां पे उनका 26% स्ट्राइक रेट है, और जिस जगह पे गठबंधन के साथ लड़ाई रही है वहां पे 50% का स्ट्राइक रेट है। तो उन्होंने ये बात बोला कि परजीवी जो होता है ना, कि वो दूसरे के सहारे चलता है, तो ये आगे जो पार्टी इनकी मदद से या इनके साथ लड़ी उनको सोचना चाहिए कि कांग्रेस हमेशा से ऐसे ही रही है और अब ये परजीवी पार्टी हो गई और ये जोंक की तरह चिपक गई है और वो पार्टी को चूस के निकलेगी। तो उन्होंने जो भी शोरगुल हुआ उसमें सारा चीज़ बोला। एक बहुत बड़ी बात थी कि काफ़ी शोरगुल के बाद उन्होंने ये सब बातें बोली। उसके बाद उन्होंने पूरी बात बताई कि पहले पहले जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या किया, आपातकाल पे काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। तो कहने का मतलब है, अंत में उन्होंने ये भी बोला कि मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं पहले से मैं तैयार होता रहा हूँ, क्योंकि 2014 से ये मेरे साथ ऐसा करते रहे, इसलिए मैं तैयार होता हूँ। तो लोकसभा के भाषण में उन्होंने बालक बुद्धि नाम रख के, और ये भी बोल सकते हैं कि बिना नाम लिए राहुल गांधी का उन्होंने ये एक नामकरण बोल सकते हैं किया, और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि ये जो व्यक्ति है, ये जो कर रहा है उससे देश को तो बदनामी हो रही है, अगर इसको छोड़ेंगे तो भारत के संप्रभुता के लिए खतरा है। अब आगे क्या होगा वो तो देखने में पता चलेगा ऐसा क्यों उन्होंने बोला। राज्यसभा में भी भाषण हुआ तो उन्होंने बंगाल में जो है महिला को पीटे जाने का भी जिक्र किया, और ये भी बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने काफ़ी गिनाया कि आपातकाल में क्या हुआ, इमरजेंसी में क्या हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि 7 साल कैसे लोकसभा चलाया गया है और सरकार चलाई गई बिना चुनाव किए, 5 साल के बाद 7 साल तक वो लोग बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे राहुल गांधी, आप लोगों को भी याद होगा एक वाक्यांश है कि राहुल गांधी जब आए थे उन्होंने एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, जो कि मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट ने वो किया था। इस तरह से बोल सकते हैं कि उन्होंने हर चीज़ के लिए बोला कि कोई भी एक प्रोटोकॉल होता है, हर क्या जो लिखा गया कि प्रोटोकॉल है कि पीएम का के लिए कैसे प्रोटोकॉल होता है, लेकिन इन जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लोग हैं वो लोग प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। वो लोगों के लिए एक परिवार ही सबसे बड़ा सब कुछ है उनके लिए। और खड़गे साहब ने जो कल आपने देखा होगा कि जब राज्यसभा में डिबेट हो रहा था तो वहाँ पे खड़गे साहब ने बोला कि मेरे को बनाने वाला रमेश नहीं है, हमें सोनिया गांधी ने बनाया है। तो इस लेवल का अगर अध्यक्ष
अगर कांग्रेस का अध्यक्ष इस लेवल पर जाके बात करता है तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि क्या ऐसा एक अध्यक्ष को बोलना चाहिए क्या। उसके बाद उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री बोला, आप कह रहे कि जो आम आदमी पार्टी जितने भी जो ईडी पे सीबीआई पे ये लगाते हैं आरोप कि ये लोग सीबीआई और ईडी पे मतलब जानबूझ के अपने विपक्षों पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि मुलायम सिंह के 2-3 कमेंट सुनाए उन्होंने कि मुलायम सिंह ने सीबीआई के लिए क्या बोला था। फिर जो वामपंथी जो दल है उनके बड़े लीडर का नाम कारा साहब का सुना है कि उन्होंने सीबीआई के जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने यहाँ तक बोला कि आम आदमी पार्टी के लिए जितने भी कंप्लेन हुए, जितने भी चार्जशीट हुए, जितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि मतलब गलत हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस का है, भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं का है, सारा कांग्रेस ने किया। लेकिन आज देखिए तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है और यही लोग बोल रहे हैं कि नहीं जो केरल का मुख्य, यहाँ पे आप जगह बंगाल में इनके साथ गठबंधन है। आप देखा जाए तो ये लोग इंडी गठबंधन के कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब एक पार्ट हैं, लेकिन वो लोग वही कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी को सीबीआई को गिरफ्तार करना चाहिए। उसके बाद पेपर लीक पे भी बोला कि बहुत बड़े कानून बना रहे हैं हम, उसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं जो भी होगा। इस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव का भी जिक्र किया कि देखिए पहले लड़ाई होती थी, पहले बम विस्फोट होते थे, लोकतंत्र में क्या होता था, चुनाव में कितने पार्टिसिपेशन होती। जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में 60 साल के बाद इस तरह से लोगों ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। एक बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि एक खुशी की बात है। उसके उन्होंने बोला, उन्होंने मणिपुर का जो नारा लगा रहे थे, देख रहे होंगे बैक में बहुत मणिपुर के बारे में बोलने के लिए उन्होंने बोला कि मैं पिछला सरकार था उसमें भी मैंने इसके बारे में बोला था। उन्होंने बोला कि सोचिए कि इनके शासन काल में 10 साल में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुए जो कांग्रेस की सरकार है, और 93 से 5 साल तक मतलब वहाँ पे मणिपुर में मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे राइट्स चलते रहे, सरकार सो रही थी, आज हम काम कर रहे हैं, वहाँ चुनाव भी हुआ, मतलब सब कुछ उन्होंने बताया। तो उन्होंने लबोलबाब हर चीज़ का जवाब दिया। मेरे को लग रहा है इस बार का जो उनका भाषण है उसका सबसे बड़ा बात है कि उन्होंने राहुल गांधी के लिए आप देखेंगे तो अखिलेश यादव को भी जब साइकिल का बात बोला था, एक एग्जाम्पल दिया था कि साइकिल बच्चा गिर जाता है, तो अखिलेश यादव को लगा कि मेरे लिए बोल रहे कि साइकिल का जिक्र किया। लेकिन वो जो एग्जाम्पल था, वो जो उन्होंने कहानी सुनाई, वो पूरा का पूरा राहुल गांधी के ऊपर था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब राहुल गांधी को बीजेपी या नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब उनके लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आप देखिएगा दिन पर दिन अगस्ता केस हो, ये धीरे धीरे केसें जो हैं इन पे मुझे लग रहा कि जांच तेज होगी। उन्होंने बोला भी कि मैंने पूरा जितने भी जो ईडी सीबीआई सारे हैं उनको जांच एजेंसियों को मैंने फ्री हैंड दिया है, छोड़ दिया है कि आप कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी का जो बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उनका भाषण आया, और ये राहुल गांधी के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन बहुत ही मुश्किल वाले होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।